जय 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 नमो तु नमो तु नमो तु नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लयसवसायिनम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंक मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हर्तु नो दुरितम् अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकम शेतां परिवर्तकम जन्म संबंधकम भगवजी मन प्रतिबोधकारक मिलम शास्त्रम पांडव पुराण नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मनोचितार माध्यम श्री शुभचंद्र आचार्येण विरचितम सर्वे श्रोतारः सावधन्त्या सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम पूर्णादि ज्ञान धर्मो तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं स्वर कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बेटा हल्का सा कल का मैं जिक्र कर देता हूँ ताकि तुम लोगों की समझ में आ जाए। कल एक दो बच्चे आए ही नहीं थे। बेटा जो राजा सोम और जो राजा सिरियांश के यहाँ थे उन्हें अपनी पुत्री का विवाह करना था। उसके लिए उन्होंने स्वयंवर की रचना की थी और स्वयंवर में उन्होंने सभी देश के राजाओं को बुलाया था। उसके अंदर उन्होंने चक्रवर्ती भरत के यहाँ भी निमंत्रण भेजा था, उनके पुत्र भी आए थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो राजकुमारी थी, राजकुमारी ने राजकुमार जय को पसंद कर लिया था। तो एक मंत्री ने भड़काया चक्रवर्ती भरत के पुत्र को, नाम क्या बताया था, अर्ककीर्ति है ना। तो उनको भड़काया और ये कहा कि तुम इतने बड़े चक्रवर्ती के पुत्र हो और उन्होंने फिर भी तुम्हारे सेवक को पसंद कर लिया, तो ये तो तुम्हारा अपमान है। तो युद्ध भी हुआ, युद्ध में वे जीत भी गए और राजकुमार जय कुमार जीत गए और राजकुमार अर्ककीर्ति हार गए। उन्हें ये भी डर लगा कि ना कहीं भरत चक्रवर्ती नाराज ना हो जाए, तो उन्होंने मनाने के लिए अपने दूत को भी वहाँ भेजा। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने उन्हें उनके प्रति कोई भी रोष प्रकट नहीं किया और कहा कि मेरे लिए आप ऐसे ही आदरणीय हो जैसे कि आदिनाथ भगवान, ठीक है ना। उन्होंने श्रमण परंपरा की नींव डाली है, तो आपके यहाँ से दान परंपरा की नींव डाली है। इस प्रकार चक्रवर्ती का उत्तर सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कुछ काल तक जय कुमार और सुलोचना ने वहीं सुखपूर्वक निवास कर अपने नगर जाने की इच्छा की और अकम्पन महाराज ने को अपनी इच्छा कह सुनाई। अकम्पन ने हाथी घोड़े आदि से खूब सम्मान करके उनको विदा किया और साथ में हेमांगद आदि राजाओं को भेजा। सूर और बंधु वर्ग से घिरे हुए दोनों दंपत्ति गंगा तट पर आए। सूर का मतलब देव। गंगा तट पर आए, वहाँ आकर उन्होंने अपनी सेना को वहीं ठहरा दिया और आप कितने ही उत्तम पुरुषों को साथ लेकर अयोध्या नगरी को गए। वहाँ नगरी के बाहर आकर अर्ककीर्ति आदि ने उनकी खूब आगवानी की। देखो वे भी नाराज नहीं रहे, अब उन्हें भी अपना एहसास हो गया इस बात के लिए। उन्हें वे नगरी में लाए। जिस समय जय ने अर्ककीर्ति आदि के साथ साथ नगरी में प्रवेश किया, उस समय ऐसा भान होता था कि बहुत से देवताओं के साथ इंद्री अमरावती में प्रवेश कर रहा है। वे सीधे राजसभा गए और सभा नायक चक्रवर्ती को नमस्कार कर उनके दिखाए हुए स्थान पर जा बैठे। चक्रवर्ती ने कहा, चक्रवर्ती कौन? बेटा तुम बताओ। चल तू ही बता बेटा। हाँ, भरत जी। और भरत जी किनके पुत्र थे? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अगर तुम्हें नहीं भी पता होता है ना, तो ये कह दोगे कि ये नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा तुम लोगों को बीच बीच में बुलवाने का पर्पज ये है कि तुम कहीं सो ना जाओ, ठीक है ना। ध्यान रखोगे ना, जब मैं क्वेश्चन पूछता रहूँगा तो तुम्हारी नींद बीच बीच में टूटती रहेगी, ठीक है ना।
चक्रवर्ती ने कहा कि जय तुम चंद्रवंदनी वधु को यहाँ क्यों नहीं ले गए, सुलोचना को यहाँ क्यों नहीं ले गए? हम उन्हें देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, क्या करें? कंपन ने तो इस बिल्कुल नए विवाह महोत्सव में हमें निमंत्रण ही नहीं भेजा। बताओ तो क्या यह बात सही है? क्या उन्होंने तुम लोगों को बंधुओं से बाहर कर दिया है? अस्तु जो हो, परंतु मैं तुम्हारे लिए पिता तुल्य हूँ। देखो कितने प्रेम भाव से बात कर रहे हैं। पिता तुल्य का मतलब बेटा पापा जैसे हूँ, मैं आपके पापा की तरह हूँ। पिता का मतलब पापा है ना। क्या उन्होंने तुम लोगों को तुम्हें तो अगुआ बनाकर ही अपना विवाह करना था, फिर तुम भी हमें भूल गए, तुमने भी तो हमें निमंत्रण नहीं दिया। इस प्रकार अपूर्व बात कहकर चक्रवर्ती ने उनको संतुष्ट किया और उनका यथा योग्य आदर सत्कार किया। इसके बाद जय महामना चक्रवर्ती को नमस्कार करके वापिस लौट आए, ठीक है ना। फिर वे वहाँ भी उनको प्रणाम कर वापिस आ गए। हाथी पर सवार होकर गंगा तट पर पहुँचे। वे प्राणों से भी कहीं अधिक प्यारी सुलोचना को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। इतने में ही उन्होंने सूखे वृक्ष की डाली पर सूर्य की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए एक कौवे की बोली सुनी। उसे सुनते ही उन्हें अपनी प्रिया के संबंध में कोई भारी अनिष्ट की शंका हुई और मूर्छित हो गए। उनकी यह दशा देखकर नागकुमार ने आकर शीतल सुगंधित वस्तुओं से उनका उपचार करके उन्हें सचेत किया और कहा, आप सुलोचना की चिंता न करें, वे सब तरह से सुखी हैं। जय ने उनके वचनों पर विश्वास करके शीघ्रता के कारण बिना घाट के ही उपट मार्ग से हाथी को उतार दिया। हाथी के दांत सुंदर चमकीले थे। वह जल में सूंड उठाए ऐसा भान होता था कि मानो तैरता हुआ मगर ही है। पाठक भूले न होंगे कि काकोदर मरकर गंगा में काली देवी हुआ था। देखो कोई कहानी चल रही होगी पहले, ठीक है ना। तो उसमें इसमें बताया कि काकोदर मरकर गंगा में काली देवी हुआ था। धीरे धीरे वह हाथी बीच धार में पहुंचा, तब काली देवी ने उसका रास्ता रोक दिया। ये हाथी पानी में चल रहा है? ऐसा है चाची जी, ये मतलब तैरने वगैरह के बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक है ना पानी का लेवल है, थोड़ा चल तो लेगा। ज़्यादा गहराई में जाएगा। हाँ, ज़्यादा गहरे में नहीं जाएगा, लेकिन ऊंचाई भी बहुत है ना हाथी की, तो इस हिसाब से हाँ हाँ। जैसे अगर हमारे भी पैरों तक पानी आ रहा है तो मैं हाँ, वही चीज़ है।